प्यारे बच्चों को नमस्कार। आज हम सभी पढ़ेंगे श्रृंगार रस, ठीक है, जिसको रसराज भी कहते हैं। श्रृंगार रस जो है ये रसराज भी कहा जाता है। इसका स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। रति का मतलब होता है प्रेम, ठीक है। अब हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि श्रृंगार रस होता क्या है, किसे कहते हैं। जहाँ पर नायक नायिका के परस्पर प्रेम का वर्णन किया जाता है, यानी चाहे वो मिल रहे हों या बिछुड़ रहे हों, पर नायक नायिका में दोनों में एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए, वहीं पर श्रृंगार रस होता है, ठीक है। इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे संयोग श्रृंगार होता है। नंबर 1 पे संयोग श्रृंगार, और नंबर 2 वियोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। इसका स्थायी भाव रति होता है, ठीक है। नायक नायिका के परस्पर प्रेम का वर्णन हो रहा हो, वहाँ पर श्रृंगार रस होगा। इसके दो भेद हमने बता दिए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो सबसे पहले विस्तृत पूर्वक से आप लोगों को हम पढ़ाएंगे संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है, क्या कहाँ पर संयोग श्रृंगार आता है, तो ये क्लियर हो गया होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, इरेज करते हैं। इसके बाद में संयोग श्रृंगार विधिवत पढ़ेंगे, ठीक है। संयोग श्रृंगार जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, संयोग। संयोग का मतलब होता है मिलना। संयोग का मतलब क्या होता है? मिलना, ठीक है। तो जहाँ पर जो है नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, कुछ भी कह सकते हैं, इनके मिलने का वर्णन हो रहा हो, जहाँ पर नायक और नायिका के, नायक व नायिका के परस्पर मिलन का वर्णन हो रहा हो, मिलन का वर्णन हो रहा हो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा? संयोग श्रृंगार होगा। एक उदाहरण हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। उदाहरण है, लता ओट तब सखी ने लखाए। लता ओट तब सखी ने लखाए। और श्यामल गौर किशोर सुहाए। श्यामल गौर किशोर सुहाए। किशोर सुहाए, ठीक है। देख रूप लोचन लचाने। देख रूप लोचन ललचाने। ललचाने, हर से जन नित पहचाने। हर से जन नित पहचाने, ठीक है। पहचाने यहाँ पे आया ना, तो यहाँ पर क्या है, कहाँ से ये उदाहरण लिया गया है? जब सीता जी अशोक वाटिका में पुष्प चुनने के लिए गई हैं, और वहाँ पर रामचंद्र अपने भैया के साथ में भी आए हुए हैं, तो वहाँ पर लता ओट तब सखी लता, यानी लता में छिप करके जो सीता जी है वो अपनी सखियों को दिखा रही है। किसे दिखा रही है? श्यामल गौर किशोर सिवाय, जो एक श्याम रंग के हैं, एक भूरे रंग के हैं, यानी राम और लक्ष्मण को दिखा रही हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से राम और लक्ष्मण भी छुप छुप करके सीता जी को देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, दोनों एक दूसरे को छिपकर देख रहे हैं, यानी मिलने का वर्णन किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या है, संयोग श्रृंगार है, यानी जहाँ पर मिलने का वर्णन होगा वहाँ पर संयोग श्रृंगार होगा। ठीक है, ये समझ गए होंगे कि अभी मिलने का वर्णन होगा वहाँ पर संयोग श्रृंगार होगा। इस उदाहरण में माता सीता और रामचंद्र जी अपने भैया के साथ में आए हुए हैं सुवर्णा में पुष्प चुनने के लिए। तो यहाँ पर एक दूसरे को दोनों लोग छुप छुप करके देख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से मिलने का वर्णन हो रहा है। अगला नंबर 2 पे पढ़ेंगे। वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार, वियोग का मतलब होता है बिछड़ जाना। ठीक है, वियोग का मतलब होता है दुखी होना, बिछड़ना। यहाँ पर जो वियोग श्रृंगार होता है, यहाँ पर जो पति पत्नी होते हैं वो एक दूसरे से बिछुड़ चुके होते हैं, प्रेमी प्रेमिका मान लें एक दूसरे से बिछुड़ चुके होते हैं, लेकिन दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम भी होता है। तभी वहाँ पर यदि उन दोनों में अपार प्रेम नहीं है तो उसको वियोग श्रृंगार नहीं कहेंगे। जब प्रेम होते हुए भी बिछुड़ जाते हैं वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। जहाँ पर अपार प्रेम होते हुए भी, अपार प्रेम होते हुए भी नायक नायिका एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। और एक दूसरे से मिलने को क्या है, व्याकुल रहते हैं। और एक दूसरे से मिलने को व्याकुल रहते हैं। वो व्याकुल रहते हैं। अब यहाँ पर ये समझना है आपको कि यानी बिछुड़ गए हैं पर दोनों में प्रेम वैसा ही बरकरार है। ठीक है, और यदि यहाँ पर बिछुड़ जाए और प्रेम नहीं हो तो वो वियोग श्रृंगार बिल्कुल ही नहीं होगा। यहाँ पर प्रेम होते हुए भी दोनों क्या है, एक दूसरे से किसी कारणवश बिछुड़ चुके हैं, इसीलिए वियोग श्रृंगार है। इसका भी उदाहरण हम सीता और रामचंद्र जी से ही लेंगे, तब आपकी समझ में आ जाएगा। उदाहरण है, उस समय का उदाहरण है जब महारानी सीता जी का अपहरण हो चुका है, लंका का रावण सीता जी को चुरा के ले जा चुका है। तो देखेंगे क्या है, हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीतामृग नैनी, तुम देखी सीतामृग नैनी। अब ये देखेंगे यहाँ पर जो है सीता जी का अपहरण हो चुका है। सीता जी को पाने के लिए रामचंद्र जी क्या है, व्याकुल है और सीता जी को वनों में खोज रहे हैं। तो यानी क्या है, एक दूसरे से अपार प्रेम होते हुए भी एक दूसरे से अलग हो गए हैं। पहले इन लाइनों का अर्थ समझेंगे, लाइनों का अर्थ क्या है फिर समझ में आ जाएगा। देखा, हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी। देखिए, जिस तरीके से इस समय यातायात के 3 प्रकार के साधन होते हैं, उस समय भी यातायात के 3 प्रकार के ही साधन हुआ करते थे। तभी रामचंद्र जी सबसे पहले पक्षियों से पूछते हैं। किससे पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं कि हे खग। खग मीन्स क्या होता है, पक्षी होता है। यानी पक्षियों से क्यों पूछा था सीता जी का पता, क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो आसमान में हर समय उड़ते रहते हैं।
तो रामचंद्र जी को पता था कि यदि कोई लुटेरा सीता जी को चुरा करके आकाश मार्ग से ले गया है तो पक्षियों ने देखा होगा, ठीक है। और यदि आकाश मार्ग से नहीं ले गया है, थल मार्ग से ले गया है, तो इन मृगों ने यानी हिरणों ने देखा होगा, क्योंकि हिरण हर समय स्वतंत्रता पूर्वक चलते रहते हैं, ठीक है। जल यातायात, थल और इसके बाद में जल यातायात होता है। 3 यातायात के साधन होते हैं, जल, थल और वायु यातायात। तो ये है मधुकर। मधुकर में से होता है भौरा, ठीक है। ये भौरे जो होते हैं हर समय कमल पुष्पों के ऊपर क्या करते हैं, मंडराते रहते हैं। यदि सीता जी को जल मार्ग से ले जाया गया है तो इन भौरों ने क्या है, देखा होगा। इसीलिए रामचंद्र जी पक्षियों से, हिरणों से और भौरों से सीता जी का पता पूछते हैं, जिससे साफ पता चल रहा है कि सीता जी के प्यार में क्या है, रामचंद्र जी परेशान हैं, सीता जी को पाना चाहते हैं। सभी से यही पूछते हैं कि क्या आप सभी लोगों ने हमारी सीता जी को देखा है। तो इसमें क्या है, वियोग श्रृंगार है, यानी नायक नायिका। नायक कौन है, रामचंद्र जी। नायिका सीता जी हैं, जो नायक नायिका के क्या है, प्रेम में पागल है। इस तरीके से यहाँ पे वियोग श्रृंगार है।